हम लोग ऑडियो वीडियो टैग और एमटेग का कैसे उपयोग करेंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो एमटेग क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका फ्लैश फाइल वगैरह अगर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है वही हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ रखा है। हेलो सर। सर हेलो। हेलो। ये HTML का क्लास है और CSS का क्लास है। हाँ, और ये जो MS वर्ड का जो क्लास है वो मैं 12:30 को लूँगा। ये HTML का क्लास है। हाँ सर कोई भी ऐड हो सकता है क्या? हाँ हाँ, हो सकते हो। थैंक यू सर। हम्म। सबको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है? यस हेलो। सर। हाँ ठीक है। आप लोग अपना साउंड म्यूट कर दो। हाँ? तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने जस्ट बॉडी पे बिजी लाइटर लगाया है, और यहाँ पे बॉडी पे बीच में मैं यहाँ पे H1 स्टार्ट कर सर रहा हूँ। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? सर क्लियर नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम इशू है। साउंड तो ठीक है। बाकी लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, और इसको मैं एलाइन यूज़ करता हूँ सेंटर। जस्ट मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ कैसे आ रहा है वही। अभी तो कोई एमटेक का क्या फंक्शन है, एमडी यानी जैसे कि हम लोगों को कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करना है या कोई MS वर्ड का फाइल उस वेबसाइट में मुझे देना है, तो हम लोग कैसे डालेंगे। देखो मेरे यहाँ पे एक प्रोस लिखा हुआ है, एक मेरा एक पीडीएफ फाइल है, मुझे इसको जैसे अपलोड करना है तो प्रॉपर्टीज पे जाके पहले इसका एक्सटेंशन कोड आप लोग चेक जी। करोगे। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है .pdf। तो दो तरीका है। पहला, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जैसे कि एमटेक को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एमटेक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, ये क्लोजिंग नहीं होगा। उसके अंदर में एट्रीब्यूट बिल होता है आपका SRC इक्वल डबल मेट जो भी आपका पीडीएफ का नाम होगा आप वो डाल सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे प्रोस नाम से प्रोस .pdf। इसका विड्थ आपको डालना पड़ेगा, कितना विड्थ से आना है वो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 740 720, और हाइट मैंने यहाँ पे 480 लगा दी। जस्ट मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, तो देखो ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये पीडीएफ आ गया। तो जो कि कोई भी पीडीएफ फाइल हो या MS वर्ड का फाइल हो, आप लोग इस तरह से इसको दे सकते हो यहाँ पे हैं। तो यहाँ से जस्ट इसको, नेट बहुत ज़्यादा स्लो है इसलिए स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड का बटन का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा और एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट मेथड है। ये तो पहला है एम थोड़ा स्लो काम करेगा। एम थोड़ा स्लो काम करेगा। उसी जगह पे ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, मैं उसी एम को काट के यहाँ पे एम के जगह पे ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्लोजिंग होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में SRC के जगह पे आप लगाओगे डाटा, सेम चीज़ रहेगा। जस्ट सर्वर ये फास्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का सर्वर फास्ट रहेगा, एम का थोड़ा स्लो होगा। सेम चीज़ है, सेम लोडिंग होगा, सेम सब कुछ रहेगा। एम का सर्वर फास्ट होगा। आज नेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग को अगर कोई ऑडियो टैग इंसर्ट करना है तो ऑडियो टैग हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑडियो टैग को ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यानी ऑडियो टैग आपका इंसर्ट होगा। ऑडियो टैग के अंदर में हम लोग सेम SRC एट्रीब्यूट डालेंगे इक्वल डबल मेट कोमा। आपका MP3 जो होगा उसका नाम उसको डालना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन कोड देना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने एक MP3 रखा है, इसका नेम मैंने 22 नाम से रख दिया। इसका एक्सटेंशन कोड मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ।
यहाँ पे देखो .mp3, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे src इक्वल $2 देखो मैंने अभी यहाँ पे ये डाला है, अपडेट कर रहा हूँ। देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे अगर src पे mp3 का नाम दूंगा तो वो नहीं होगा। इसमें हम लोग को कंट्रोल्स देना पड़ेगा, यानी आपको कौन सा कंट्रोल्स का कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे रहूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में आपका कंट्रोल से होगा। कंट्रोल्स यानी ऑटोमेट, आप जो जिस तरह से चाहोगे उस तरह से उसको प्ले करना, पोस्ट करना, तो आप प्ले पोस्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे mp3 आ गया। अभी मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको म्यूट करना है तो उसको म्यूटेड आप इसमें रख सकते हो, म्यूटेड दे सकते हो। जैसे अभी ये प्ले चल रहा है तो सेम यहाँ पे अगर आप इसमें म्यूटेड लगा दोगे तो ये म्यूटेड आ जाएगा। ये पहले स्टार्टिंग में म्यूटेड रहेगा, बाद में आपको प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो स्टार्टिंग में ये म्यूट है, इसके बाद में यहाँ पे इस पर आपको प्ले करना है तो अभी जाके ये प्ले होगा, और म्यूटेड को आपको रिमूव करना पड़ेगा तभी जाके ये प्ले हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, इसमें अगर डाउनलोड बटन बनाना है तो ऑडियो टेक जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाद आप ब्रेक लगा दीजिए, और यहाँ पे आप बटन टेक को स्टार्ट करके क्लोज कीजिए, और बटन के बीच में यहाँ पे लिख दीजिए डाउनलोड। तो यहाँ पे ये डाउनलोड बटन आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का ऑडियो टैग। लास्ट और एक प्रोजेक्ट हम लोग का छूट गया था जो वीडियो टैग है। तो वीडियो टैग भी सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वीडियो टैग मैंने स्टार्ट करके क्लोज किया। अभी मेरा यहाँ पे वीडियो का जो नाम है मैं वो देख लूँगा क्या नाम से मेरा यहाँ पे 1 नाम से वीडियो है। इसका एक्सटेंशन कोड देखिए यहाँ पे MP4 है। तो इसको मुझे क्या करना है, वीडियो टैग के अंदर में सेम src लगाना है इक्वल डमन.कॉमा, तो 1.mp4। तो मैंने अगर सिर्फ 1.mp4 दिया तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, यानी डिमेंशन आपको पास करना पड़ेगा और कंट्रोल्स पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें कंट्रोल्स डालेंगे लास्ट में, कंट्रोल्स यानी आपका कंट्रोल्स में ही रहेगा। अगर म्यूट रखना है तो म्यूट आप डायरेक्टली रख सकते हो, तो यहाँ पे ये म्यूट रहेगा। तो मुझे म्यूट नहीं रखना है। नेक्स्ट है उसका मुझे विद एंड हाइट देना पड़ेगा। देखो मैं इसको अभी सेव करके यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। देखो यहाँ पे फिलहाल हाँ ये इस तरह से शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो उसका मुझे विद एंड हाइट पास करना पड़ेगा। इसका विद कितना है, विद जैसे कि मुझे रखना है 720, स्टैंडर्ड साइज है 720, और हाइट यहाँ पे 480। तो अभी मेरा ये यहाँ पे ये अपडेट करने से शो हो जाएगा। देखो ये आ गया। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ये ऑडियो टैग और वीडियो टैग अगर आप लोग को इंसर्ट करना है तो उस टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हो। और एम टैग बोलो, और आपका ऑब्जेक्ट टैग, ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वो आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो HTML का जितना प्रोजेक्ट है हम लोग ने कवर कर दिया। अभी यहाँ से हम लोग CSS को स्टार्ट करेंगे। यहाँ और ये जो वीडियो है ये जो अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ सर HTML का एक बार टेबल दिखा दीजिए ना। टेबल में नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज उन लोग को पेड में जो उन लोग को CSS करवाना पड़ेगा। टेबल में एक बार बाद में रिवाइज कर दूंगा। ये लास्ट एक प्रोजेक्ट छूट गया था एक्चुअली, क्लास CSS का है। मैं बाद में एक बार रिवाइज करा दूंगा। ओके सर। अच्छा, CSS का नोट्स मैंने आप लोगों को नहीं दिया। CSS का नोट्स मैं ग्रुप में आप लोगों को बाद में मैं सेंड कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ। जहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट बोल रहे थे, जहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट बोल रहे थे, वहाँ पे इसी पे CSS पे हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे पहले था एट्रीब्यूट पकड़ लो, लेख हो रहा है। हाँ सर्वर शायद थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। देखो अच्छा देखो, HTML और CSS में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। HTML और CSS में, HTML में क्या कर सकते हैं हम लोग,
वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट CSS से हम लोग वेबसाइट को HTML से हम लोग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, बट CSS से हम लोग वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। HTML में डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, बट CSS में डिज़ाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास CSS होना चाहिए। पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम CSS है, जिससे हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो जहाँ पे पहले आप एट्रीब्यूट बोलते थे, एट्रीब्यूट जैसे क्या है, H1 टैग के अंदर में मैंने यहाँ पे एलाइन लगाया था, उसको आप एट्रीब्यूट बोल रहे थे। उसी जगह पे CSS में इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको, और ये जो है ये इसका वैल्यू रहेगा। तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू उसका पूरा चेंजिंग रहेगा। ये आप लोगों में ग्रुप पे सेंड कर दूंगा क्या है। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है, जो स्टार्टिंग में हम लोग जो यूज़ करेंगे। तो उसका CSS देखो 3 टाइप का CSS होता है, एक इनलाइन, एक इंटरनल, और तीसरा आपका एक्सटर्नल होता है। तो स्टार्टिंग में जो करेंगे हम लोग इनलाइन करेंगे, उसके बाद में इंटरनल करेंगे, उसके बाद में एक्सटर्नल करेंगे। इनलाइन यानी क्या होता है, जब भी हम लोग CSS एक्टिवेट करेंगे, यानी हम लोग स्टाइल टेक, यहाँ पे अगर स्टाइल टेक आपने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका CSS एक्टिवेटेड हो गया। उसी जगह पे अगर टेक के अंदर में हम लोग ने यहाँ पे अगर स्टाइल लिख दिया, यहाँ पे स्टाइल लिख दिया, इसका मतलब आपका CSS एक्टिवेट हो गया। इक्वल देके डबल। तो ये जो टेक के अंदर में जो हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन। इंटरनल यानी टेक को स्टार्ट करके क्लोज करेंगे, उसको बोलेंगे इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी अलग सा पेज में कनेक्ट करके जो हम लोग HTML पेज के साथ में लिंक करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे इनलाइन स्टाइल शीट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग CSS को CSS से कोई पेज का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले ही आपका टैग नेम है बॉडी। ठीक है, बॉडी, जैसे बॉडी के बीच में मैं यहाँ पे P टैग ले रहा हूँ। पी पे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नो एजुकेशन सेंटर। सो इस P में अगर आपको देखो, अभी मैं इसको विदाउट CSS में इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो ये विदाउट CSS आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी मैं इस पे CSS एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो CSS एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्टाइल इक्वल डबल डॉट कॉमा। इसका मतलब ये CSS आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये आपका इनलाइन स्टाइल शीट है। स्टाइल पे मैं यहाँ पे पहले जैसे कलर पास कर रहा हूँ, कलर इसका सिस्टम रहेगा। कलर लिखने के बाद में कलर आपका प्रॉपर्टी हो गया, कलर ये प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मैं कॉलम सिंबल दूंगा, और इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पास किया, और यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट करूँगा। है इस तरह से ये टर्मिनेट सिंबल रहेगा आपका, ये टर्मिनेट सिंबल रहेगा, और ये कॉलम सिंबल रहेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल सिंबल। उसके बाद में डबल डॉट कॉमा के अंदर में डालना है। सेव करूँगा मैं, यहाँ से इसको मैं चेक करूँगा, तो देखो ये रेड कलर में हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी के साथ में वैल्यू हम लोग ने इस तरह से लगाया। सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आपको लोगों का नोट जो मैंने दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू, देखो 1 बाय 1 आप लोग को टेस्टिंग करना है वहाँ पे। जैसे कि मुझे अभी इसको पेज का बीच में लेना है, तो पेज का बीच में लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये टर्मिनेट हुआ है मैं वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करूँगा सेकंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट हाइफन अलाइन। यानी टेक्स्ट को अगर बीच में लेना है, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, कॉलन सिंबल दोगे, और यहाँ पे जैसे लिख दोगे सेंटर। अभी टर्मिनेट करोगे और सेव करके यहाँ से कंट्रोल एस करोगे और इसको चेक करोगे, तो देखो ये पेज का बीच में आ गया। नेक्स्ट, जैसे कि मुझे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ को बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट का साइज़ को अगर बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ़ॉन्ट हाइफन साइज़। तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज़, देखो CSS का प्रॉपर्टी इस तरह से आएगा। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 पिक्सल। सेव करूँगा मैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखो ये इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। जैसे इसका फ़ॉन्ट फैमिली डालना है आपको, फ़ॉन्ट फैमिली यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर डालना है, सेम टर्मिनेट जहाँ पे हुआ वहाँ पे आप डालोगे फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली। जहाँ पे पहले हम लोग फेस यूज़ करते थे CSS पे HTML में, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया एल्जेरियन, ये फ़ॉन्ट का नाम है एल्जेरियन। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा, देखो यहाँ पे स्टाइल आपका आ गया। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ उसको फ़ॉन्ट वेट यानी बोल्ड करना है, तो आप लोग उसमें जो प्रॉपर्टी दिया हुआ 1 बाय 1 आप लोग टेस्ट कर लेना क्या क्या है। फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट वेट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। अच्छा देखो मैं लेटर स्पेसिंग देखता हूँ, तो लेटर स्पेसिंग
लेटर हाइफन स्पेसिंग, ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी रहेगा लेटर हाइफन स्पेसिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 पिक्सल पर डन किया, सेव करूँगा मैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये लेटर स्पेसिंग स्टाइल इस तरह से शो हो रहा है। अगर आपको वर्ड स्पेसिंग लगाना है तो आप इसमें वर्ड स्पेसिंग भी लगा सकते हो, सेम यहाँ पे वर्ड हाइफन स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग में जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल लगा लिया, टाइम एंड के मैंने इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो देखो यहाँ से ये दिखाई देगा किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन किया है, टेक्नोलॉजी सेंटर जो लिखा हुआ है। बाकी और बहुत सारा है, आप हम लोग प्रोजेक्ट में इसको कवर करेंगे। इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए तो आप प्रोजेक्ट सेम बनाना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दिया गया है, वहाँ से आप उसको दे सकते हो। अभी यहाँ पे और कुछ है सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि मैं इसका नोट्स आपको बाद में दे रहा हूँ। जैसे डिप टैग से हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हीडर टैग है, नैप टैग है, सेक्शन है, फिगर है, इससे हम लोग यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे डिप टैग है, डिप टैग से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कंटेनर क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे डिप टैग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिप टैग लगा रहा हूँ, उसी डिप जहाँ पे हम लोग ने HTML से कोई इमेज को लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज़ किया था, वहाँ पे हम लोग को HTML का जरूरत नहीं होता है। डिप से हम लोग कोई भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो डिप देखो, अभी मैंने यहाँ पे डिप लिखा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं होगा, ये आपका देखो फिलहाल कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं डिप में मैं यहाँ पे इस डिप के अंदर में मैं यहाँ पे स्टाइल एक्टिवेट करूँगा। CSS का प्रॉपर्टी आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे डिप में आपको क्या क्या लगाना है वही आपको देखना है। तो कोई भी कंटेनर क्रिएट करने के लिए उसका विद एंड हाइट जरूरी है, तो उसको पहले आपको विद एंड हाइट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट डाल दिया 200 पिक्सल, टाइमेंट क्या हाइट मैंने यहाँ पे डाला है 200 पिक्सल। ये आपके हिसाब से आपको कितना बड़ा बनाना है कंटेनर, वही सिर्फ विद इन हाइट डालने से नहीं होगा। जो मुझे कंटेनर क्रिएट करना है तो उसमें मुझे बॉर्डर विद डालना है, बॉर्डर हाइफन विद। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल डाल दिया। स्टाइल, अभी बॉर्डर विद डाला, कितना थिकनेस लगाना है, इसके बाद में कौन सा बॉर्डर का स्टाइल चाहिए ये भी डालना पड़ेगा, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉलिड ले रहा हूँ, मेरे पास पे 3 टाइप का है, सॉलिड, डेस्ट और ग्रुप डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड ले रहा हूँ। उसके बाद में बॉर्डर कलर, कौन सा कलर का बॉर्डर चाहिए आपको, बॉर्डर हाइफन कलर। तो मैं यहाँ पे रेड ले रहा हूँ, रेड मैंने ले लिया, टारमेंट किया। अभी मैं इसको सेव करके चेक करूँगा, कंट्रोल एस करके सेव करोगे और उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग करोगे। अच्छा, यहाँ पे डबल मेट वहाँ क्लोज नहीं हुआ, सेव करेंगे, अब इसको टेस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर दिखाई दे रहा है 200 पिक्सल का। उसी जगह पे अगर अंदर में आपको इसका बीजी कलर डालना है, हाँ, यानी बीजी कलर नहीं, पहले बीजी कलर डाल देते हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर डालेंगे। अगर इसका बॉर्डर तो चाहिए तो बॉर्डर आप ले लो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे देखो मैं भी यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया, टर्मिनेट किया और उसको यहाँ से सेव करके यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आप लोग को डैश डिज़ाइन, तो डैश डिज़ाइन यानी क्या होता है, देखो डैश डिज़ाइन यानी यहाँ पे बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल मैंने सॉलिड दिया था, उसी जगह पे मैं यहाँ पे डैश, मैं बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए फिलहाल, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेस्ट, डेस्ट, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ DSCCD, और यहाँ पे देखो ये आपका डैश डिज़ाइन होगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आपको ग्रुप डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे इसमें आप ग्रुप डाल सकते हो। सो इसमें विड्थ को थोड़ा बढ़ा दो 20 पिक्सल, सेव करके और यहाँ से इसको चेक करके देखो इस तरह से ये जो डिज़ाइन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। इसमें बहुत कुछ होता है जैसे कि पेडिंग, मार्जिन। तो पेडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, इसके फंक्शन हम लोग आगे जाके देखेंगे। पेडिंग यानी क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर में अगर कुछ लिखना है पेडिंग, तो उसके अंदर से कुछ लिखने के बाद में उसको फ्री करना है, कितना पिक्सल फ्री करना है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 पिक्सल फ्री करना है तो यहाँ से 10 पिक्सल फ्री हो जाएगा। मार्जिन यानी क्या होता है, उसका गैपिंग का जो गैपिंग, कितना गैपिंग रखना है तो उसके लिए वो मार्जिन यूज़ करेंगे। फ्लोट डिज़ाइन क्या होगा, यानी लेफ्ट से यूज़ करना है तो उसके लिए फ्लोट यूज़ करेंगे, तो ये आपका फ्लोट डिज़ाइन रहेगा। सो इसी तरह से हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको कितना सेम टू सेम और एक बनाना है तो यहाँ पे सेम इसके नीचे बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1200 पिक्सल लगाया,
और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम डिज़ाइन में जैसे कि यहाँ पे हाइट मैंने यहाँ पे 40 ले लिया और 5 पिक्सल। तो इस तरह से अगर कंटेनर क्रिएट करना है तो आप इसमें कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यू कितना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखो मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट किया, तो ये डिज़ाइन आप लोग ऐसे बना सकते हो। तो सिर्फ डिप से हम लोग कंटेनर क्रिएट नहीं कर सकते, हम लोग पास में वो बहुत सा सारा है, वहाँ से नैप भी बना सकते हैं हम लोग, फुटर सेक्शन कहीं से भी हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कवर करूँगा, इस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग ने बॉडी टैग को लिया और बॉडी के बीच में हम लोग इसको पहले इसमें सेंटर टैग इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे सेंटर में करना है। तो स्टार्टिंग वाला यहाँ से सेंटर होगा और सेंटर में मुझे एक डिप क्रिएट करना है। उसी डिप का पहले हम लोग विद एंड हाइट बनाएंगे। तो इसके अंदर में हम लोग स्टाइल एक्टिवेट करेंगे, स्टाइल विद मैं यहाँ पे विद 80% लूँगा, ठीक है। पेज के हिसाब से मैं 80% ले रहा हूँ। विद हाइट 1200 पिक्सल में ले रहा हूँ। पिक्सल लेना आपका ज़रूरी है, 1200 पिक्सल। उसके बाद में बॉर्डर हाइफन विद 50 पिक्सल में ले रहा हूँ। बॉर्डर हाइफन स्टाइल मैं यहाँ पे ग्रुप ले रहा हूँ और बॉर्डर हाइफन कलर में रेड ले रहा हूँ। हाँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ से, टाइमेंट करके मैं डबल में क्लोज किया, अभी सेव करके मैं यहाँ पे इस पर रन कर रहा हूँ। तो देखिए ये इस तरह से ये डिज़ाइन आया है, ठीक है। ये डिज़ाइन इस तरह से आ गया। अभी इसके अंदर में मुझे थोड़ा सा और डिज़ाइन क्रिएट करना है। इसके अंदर में मुझे हेडर टैग को इंसर्ट करना है। तो ये जो डिप है, डिप के बीच में मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 2 बार और उसके बीच में मैं यहाँ पे H1 टैग स्टार्ट करूँगा। H1 का मतलब यानी हेडिंग 1 होता है। तो ये इसके बीच में जो लिखना है आप वैसे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नो एजुकेशन सेंटर। और अभी H1 में मुझे स्टाइल एक्टिवेट करना है, स्टाइल इक्वल डबल बट कॉमा, कलर लगाना है। मैं यहाँ पे ब्लू पास करता हूँ, कलर ब्लू। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट हाइफन साइज 40 पिक्सल में ले रहा हूँ। फॉन्ट हाइफन फैमिली मैं यहाँ पे एल्जेरियन या कूपर में ले लेता हूँ, कूपर। और अभी मैं पहले इसको चेक करता हूँ किस तरह से आया है। तो देखिए ये इस तरह से आ रहा है। मैं अभी इसके नीचे एक पी टैग इंसर्ट करूँगा। H1 जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे मैं पी टैग, पी के बीच में मैं लिख दूंगा एन इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेव करके मैं यहाँ से फिर से इस पर रन कर रहा हूँ। तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। अभी मुझे इसका CSS का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो इसके लिए फिर से पी के अंदर में हम लोग स्टाइल को एक्टिवेट करेंगे, स्टाइल इक्वल डबल बाइट कोमा। पहले इसमें कलर डाल देंगे, कलर ग्रे, कलर ग्रे। और उसको फॉन्ट वेट जो हम लोगों ने पहले देखा था लेकिन यूज़ नहीं किया था, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट वेट। मैं यहाँ पे बोल्ड लगा रहा हूँ, बोल्ड। फॉन्ट हाइफन साइज पे 30 पिक्सल ले रहा हूँ और फॉन्ट फैमिली फॉन्ट हाइफन फैमिली मैं कैलेवरी ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट का नाम अगर आप लोगों को पता नहीं तो आप लोग MS वर्ड पे जाकर टेस्टिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखो हाँ ये इस तरह से आया, लेकिन एक क्या प्रॉब्लम है,
ये गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो गैपिंग को अगर कम करना है तो उसके लिए हम लोग लाइनेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, लाइनेट। तो लाइनेट का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ऊपर पे मैं पहले ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे मैं इसमें लाइनेट यूज़ कर देता हूँ, हाइफन हाइट। जैसे मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल, ये आप लोगों को करते करते अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 पिक्सल लगा देता हूँ, चेक करता हूँ। देखो यहाँ से गैपिंग मेरा कम हो गया, तो यहाँ से लाइनेट, तो यहाँ तक मेरा डिज़ाइन हुआ। अभी उसके बाद में मुझे टेबल को क्रिएट करना है। तो मुझे टेबल को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे देखो CSS, पहले तो HTML में हम लोग टेबल करते थे अलग सा, यहाँ पे टेबल को हम लोग CSS से डिज़ाइन करेंगे, यानी TD जो है उसको CSS से डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो जहाँ पे आपका पीटेक क्लोज हुआ है उसके बाद में आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट होगा और टेबल यहाँ पे क्लोज होगा। टेबल का विड्थ पूरा 100% लेंगे, यानी 100% यानी क्या होगा, ये जो पूरा डिज़ाइन है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करेगा, विद 100% रहेगा। उसके बाद में आपका हाइट, हाइट जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 लिया है, हाइट 40। इसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन नहीं करेंगे, बॉर्डर डिफाइन करेंगे तो हम लोग HTML हो जाएगा। तो इसके लिए इसके बाद में मुझे कैसे बनाना है इसको, इसके अंदर में मुझे एक रो चाहिए, तो मैं इसके लिए मैं एक ही टीआर क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मुझे 5 TD चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 TD में क्रिएट कर रहा हूँ। तो TD में क्या करना है, TD में मुझे यहाँ पे अच्छा पहला TD के बीच में मुझे लिखना है होम, तो मैं यहाँ पे होम लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल CSS को एक्टिवेट किया, स्टाइल इक्वल, और यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर, यहाँ पे मैंने रेड ले लिया, टर्मिनेट किया, और इसमें कलर में यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड कलर यानी बिजी कलर जो है वो आएगा, और कलर यानी टेक्स्ट का कलर आएगा, तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे व्हाइट ले रहा हूँ। इसको मुझे बीच में दिखाना है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट हाइफन फैमिली मैं यहाँ पे काली भी यूज़ कर रहा हूँ, और टर्मिनेट करेंगे, डॉक्यूमेंट का मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। मैं जस्ट एक ही बनाया तो उसको पूरा सा टेस्ट कर रहे, ये इस तरह से आ रहा है, मुझे यहाँ पे 5 ही बनाना है। सेकंड में होगा इमेजेस, थर्ड में होगा वीडियोस, उसके बाद में आएगा मूवीज, और उसके बाद में आएगा अबाउट अस। सेव करेंगे, टेस्ट करेंगे अभी, तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। वही डिज़ाइन अगर आपको HTML से बनाना था तो क्या वहाँ पे क्या करते हैं, आप एक एक शेप्स बनाते हैं, शेप्स के अंदर में ये वाला डालते हुए। CSS में देखो वो इजीली हो गया, और CSS में जब अपलोड किया जाएगा तो वो स्मूथली काम करेगा, फास्ट आपका सर्वर जो है ओपन रहेगा। तो इसके बाद में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखो सभी आपका जो TD है, TD का साइज विद सेम नहीं है, तो सभी TD का विद अगर आपको सेम करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास में कितना TD है, 5 TD है। 5 TD मिला के आपके पास में 100% है, तो मुझे पर TD में कितना परसेंट करके डालने से इक्वल हो जाएगा, 5 × 20 यानी आपका 100% है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा विथ 20%। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा, तो देखो अभी पूरा बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरा टेबल क्लोज हो गया, या डिज़ाइन अभी यहाँ तक हो गया, उसका डिज़ाइन बाकी है, थोड़ा सा करेंगे उसके बाद रख देंगे। तो जहाँ पे मेरा टेबल क्लोज हुआ उसके बाद में यहाँ पे मैं H2 टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, H2
और H2 में मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट टेक्नो। ये अभी किस तरह से आ रहा है, आप देखो इस तरह से आ रहा है। तो उसमें मुझे डिज़ाइन करना है। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल डबल इनवर्ट कोमा, फॉन्ट हाइफन फैमिली। मैं यहाँ पे बी वर्धना बोल के मैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दिए। सेव करेंगे और यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ कर इतना ख़ास नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे और एक डिज़ाइन है एलिफेंट, इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। इसको रख सकते हो, नहीं तो आप अल्जेरियन भी रख सकते हो। हाँ, इसके बाद में खास नहीं है, अल्जेरियन रख के देख देते हैं। ठीक है, वही सही है। उसके बाद में यहाँ पे H2 जहाँ पे क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे एक टैग ले रहा हूँ, HR टैग। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग टेक्नो का यहाँ पे P के बीच में रख देंगे। सर हम्म सर ये पी क्या काम करता है? P यानी पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ P पैराग्राफ टैग होता है। P के अंदर में हम लोग कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। P का मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग के लिए हम लोग P यूज़ करेंगे। कोई भी टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है तो P टैग से लॉक करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखा। उसका थोड़ा प्रोग्रामिंग थोड़ा बड़ा है। मैं नेक्स्ट डे इसको पूरा मैं MS वर्ड से फिल करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आज के लिए यहाँ तक एक्चुअली करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है। सो P के अंदर में अगर आपको स्टाइल एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आप स्टाइल एक्टिवेट करो। वही P पे डिज़ाइन करने के लिए हम लोग P टैग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कलर ग्रे और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और टेक्स्ट हाइफन अलाइन, इसमें जस्टिफाई डालेंगे। टेक्स्ट लाइन क्या क्या है ये तो पता है, आप लोगों ने MS वर्ड किया होगा तो आप लोगों को पता ही है। सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई होता है। उसके बाद में फॉन्ट फैमिली डाल दो, कैलिब्री। तो यहाँ तक डिज़ाइन हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक ये डिज़ाइन हुआ है। ये पूरा इसको पूरा फिल करना है, थोड़ा सा हुआ है जैसे इस तरह से हम लोग इसको फिल कर देंगे। फिलहाल जस्ट मैं दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यहाँ तक ले रहा हूँ, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको फिल कर देंगे। तो आज के का क्लास वहीं तक रहेगा, और ये जो मैंने अभी क्लास लिया उसका वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग